दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जात पात को लेकर बहुत ही विवाद होते हैं। दोस्तों, जात पात का बहुत ही उल्लंघन होता है। कोई आपको सम्मान नहीं देता। अगर आप बता देंगे कि हम चमार वर्ग से हैं तो आपकी इज्जत नहीं होगी, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकार आपको तो है लेकिन आपको कोई सम्मान नहीं दे सकता। आज भी 75 साल हो गए लेकिन हम लोगों को सम्मान नहीं है। हम लोग आज़ाद नहीं, जात पात से आज़ाद नहीं हो पाए। दोस्तों, बहुत ही ये दर्दनाक घटना है। दोस्तों, दर्दनाक बात है कि 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए लेकिन हम लोग जात पात से आज़ाद ना हो पाए। दोस्तों, बात आज बताएंगे आप लोगों को चमार शब्द का असली अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या। अगर आप लोग ये जान लेते हैं तो आपसे अगर कोई चमार कह देता तो आप उसको ये उत्तर दे देंगे, तो आपसे कोई चमार नहीं कह सकता है। दोस्तों, चलिए आज का शुरू करते हैं कहानी। देखिए दोस्तों, एक समय की बात है। संत रविदास जी होते ना, अपनी कुटिया से बाहर निकल कर बैठ कर अपने समाज के कुछ लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे थे, शिक्षित कर रहे थे। आप लोग शिक्षित बना रहे थे कि किस प्रकार आप लोग ब्राह्मण लोगों से बच सकते हैं, किस प्रकार आप लोग शिक्षित बन के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें जब बता रहे थे वहाँ पर बैठ के, तो वहाँ देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि संत रविदास जी का जन्म काशी में हुआ। तो वहाँ पर ये सारी बातें जब बता रहे थे, अपने शिक्षित कर रहे थे अपने समाज के लोगों को, तो वहाँ पर ब्राह्मण समाज के कुछ लोग आ जाते हैं। वहाँ पर देखने लगते कि वे फिर सोचने लगते हैं, कहने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं। ये चमार जात का होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा, शिक्षित कर रहा है, तो फिर हमारे लोगों के पास कौन आएगा। ब्राह्मण वर्ग के लोग सोचने लगते हैं कि हमारे पास कौन आएगा। फिर वो लोग कमेटी बनाते हैं कि चलो राजा के पास चलते हैं, शिकायत करते। चल के संत रविदास की चमार जात का होकर के ज्ञान की बातें बताता, अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये लोग पहुंच जाते हैं भाई राजा के पास। राजा से बोलते हैं, राजा जी, ये संत रविदास है ना, अपने समाज के लोगों को शिक्षित बनाने का कार्य कर रहा है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, ज्ञानवान बना रहा है, ज्ञान की बातें बताता है, ब्राह्मणों से कैसे बचे, उल्टा सीधा बातें बता रहा है, अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उसने कहा, राजा बोला फिर कि ये चमार जात का होकर के ज्ञानवान कैसे बन सकता। चमार जात का कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो ही नहीं सकता, ज्ञान की बात बता ही नहीं सकता। इनको अधिकार ही नहीं है कि ये लोग ज्ञान की बातें कर सकें, ज्ञान की बातें ये लोग नहीं कर सके, इनको अधिकार नहीं। राजा तुरंत ही अपने सैनिकों से कहता है, जाओ पकड़ के लाओ संत गुरु रविदास को, पकड़ के लाओ हमारे सभा में। जैसे वहाँ पर पहुँच जाता है सैनिक, संत रविदास जी से कहने लगते, चलो तुमको राजा ने बुलाया है। वो बोलते, चलो मैं चल रहा हूँ, आप ले चलिए मुझे। लेकर जाते हैं, जैसे सभा में पहुँच जाते, लेकर के वहाँ पर बोलते हैं कि ये बताइए, तुम चमार जात के होकर के तुम अपने समाज को ज्ञानवान क्यों बनाना चाहते हो, क्यों ज्ञान की बातें करते हो। क्योंकि तुमको तो ये अधिकार ही नहीं है कि तुम ज्ञान की बातें कर सको, ज्ञान सुन सको। अगर तुम अच्छी बात सुन लो तो तुम्हारे कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा, और तुम्हारे तो ये अधिकार ही नहीं है। तुम्हें जैसा कि पता है कि तुम नीच जात के हो, तो तुम ज्ञानवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्यों अपने समाज को ज्ञानवान बनाना चाहते हो। उसने कहा, क्यों नहीं, हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, चमार जात के होकर के तुम ज्ञानवान की बात करते। फिर इस पे संत गुरु रविदास जी कहते हैं, देखिए राजा साहब, जातें तो पशुओं में होती हैं, पक्षियों में होती हैं, पेड़ में होती, पौधों में होती। घोड़े की अलग जाति होती है, पेड़ों में अलग जात होती है, पक्षियों में अलग जात होती है, तोता की जात अलग होती है, सारस की जात अलग होती है, पेड़ की अलग अलग जात होती, कटहल का पेड़ अलग होता है, बरगद का पेड़ अलग होता है, घोड़ा की जात अलग होती है, हाथी की जात अलग होती है, शेर की प्रजाति अलग होती है। इस प्रकार इंसानों में तो राजा साहब कोई जाति होती ही नहीं, क्योंकि इंसान तो सब बराबर है, एक सा होता है सब। कहीं भी देख लीजिए, फ़र्क सिर्फ क्या होता है, चेहरे का डिफरेंस होता है, और कलर का डिफरेंस हो जाता है, और तो सब समान ही रहता है राजा साहब। उसने कहा, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए नहीं से यहाँ पर बुलाया, तो अपने समाज को शिक्षित क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम एक छोटी जात में आते हो, चमार जात के होकर के। फिर इस शब्द को सुनकर संत गुरु रविदास कहते हैं, क्या ये ब्राह्मण लोग खड़े यहाँ पर हैं, ये चमार नहीं है। क्या ये आपकी सभा में ये मंत्री लोग बैठे, ये चमार नहीं है। क्या आपके ये पीछे जो सैनिक खड़े हैं, ये चमार नहीं है। क्या राजा साहब आप चमार नहीं हैं। ये शब्द जैसे ही बोलता है राजा से, राजा के पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। राजा बोलता है, ये चमार मुझे क्यों बोल रहा है, ये चमार मुझे क्यों बोल रहा, हमारी प्रजा को क्यों चमार बोल रहा, हमारे सभा में जितने लोग बैठे इन लोगों को चमार क्यों बोल रहा है। इतने में उसके सैनिक गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते, बोलते इसको मार देंगे हम लोग। पहुंच जाते मारने के लिए। राजा बोलता, नहीं ठहरो, अभी इसको मत मारो। अगर तुम लोगों ने इसको अभी मार दिया तो इसके साथ साथ जो इसने प्रश्न ये उत्तर दिया इसने, तो ये प्रश्न बना रह जाएगा। पता कैसे चलेगा कि इसने हम लोगों को चमार क्यों कहा। ये प्रश्न का उत्तर तो इससे पूछ लेते हैं, इसने हम लोगों को चमार क्यों कहा।
फिर राजा कहते हैं तुमने हम लोगों को चमार क्यों कहा। उसने कही राजा शब्द देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहीं पर है जो चमार शब्द का सही अर्थ है, यहीं पर है। देखिए उसने कहा देखिए चा से चमड़ा, अगर आपका चा से चमड़ा होता दोस्तों, रा से रक्त, चा से चमड़ा, माँ से मांस, आ से दोस्तों अस्थियाँ, रा से रक्त। ये सब चीज़ों से, चार चीज़ों से जुड़कर जिसका दोस्तों शरीर बना है वो चमार है। अगर आपका इससे जुड़कर शरीर नहीं बना है चार चीज़ों से तो आप चमार नहीं है। जितने भी लोग हैं, जितने भी ये इंसान है, वे सारे चमार हैं क्योंकि चार चीज़ों से जुड़कर उनका शरीर बना है। राजा उसका प्रश्न का उत्तर सुन के खुश हो जाते हैं और उसको हाथी में अपनी जो सीट थी जिसमें राजा घूमा करते थे अपनी सवारी में, उस पर बैठाल के संत गुरु रविदास जी को पूरे प्रजा में, पूरे राज्य में घुमाते हैं, भव्य स्वागत करते हैं उनको।